माशाअल्लाह, हम ही को याद हो गया थोड़ा बहुत। भाई कोई जा रहे हैं क्या? जितने मर्द हजरात हैं वो बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्दों से मुतालबा किया हूँ, जितने मर्द हजरात हैं बैठ जाएं। बड़ी तेजी के साथ हजरत का कहना है, हजरत अल्लामा मजहर इमाम साहब किबला के बाबू अनाउंस ना करना बस 1 मिनट के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ, ये बहुत टाइम से 1 मिनट पे निजामत करते आ रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो एक लतीफा आधे 5-6 सेकंड के अंदर बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए हजरत अल्लामा मुज़म्मिल हुसैन साहिब किबला, वहीं पे हजरत अल्लामा खतीब आज़म हिंदुस्तान, ताजदार किश्वर खिताबत, तर्जमान हदीस मुस्तफा जान रहमत, हजरत अल्लामा शफीउज़ ज़मा गफ्फारी साहब किबला पूरे जालो जहाल के साथ मौजूद है। रोने के स्टेट है। हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब किबला इशारा कर रहे थे कि तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने जब याद किया नबी को नमाज में, तो काबा खुद मेरी, मैंने जब याद किया नबी को नमाज में, तो काबा खुद मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। देखिए कल का प्रोग्राम में था धुलबारी की सरजमीन में, वहां जब बोला गया तो देख रहे एक शख्स का पेट बहुत बड़ा था। बस मैं माजरत खाऊं अगर खता हो तो आता हो। बस हजरत मुइनुद्दीन यारखा कहते हैं कि 100 बातों में से एक बात ऐसी कहा करो जैसे 99 बात सुनने का मादा पैदा हो जाए। है ना। एक शख्स थे उसका पेट नहीं हो तो 25 किलो का होगा। तो मैंने कहा भाईजान इतना बड़ा पेट कैसे किए हैं? बोले नकीब साहब दुनिया की हर चीज मेहनत से मिलती है, पेट ही एक ऐसी दौलत है जो बगैर मेहनत से मिल जाता है। इतना बड़ा पेट। मैंने कहा कुछ कहना चाहेंगे? वो क्या बोले सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? एक बार हाथों को उठाए कहे या रसूल अल्लाह। वो कह रहे थे जाऊं भी जिधर मैं उस तरफ खाना दिखाई दे, जाऊं मैं जिस तरफ भी उस तरफ खाना दिखाई दे, देखूं जिधर भी उस तरफ पैसा दिखाई दे, जाके जाऊं खाऊं कहीं शादी वलीमा 40वां, तो फिर ये मेरा पेट सब्जी की बोरी दिखाई दे, ये मेरा पेट सब्जी की बोरी दिखाई दे। हजरात मैं बड़ी तेजी के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, एक ऐसे खतीब से मुलाकात करें जो हम तमामी उम्मत के शीशे, कांच के शीशे टुकड़े बिखरे हुए को इकट्ठा करके मसले के आला हजरत का आईना तैयार कर देते हैं। एक ऐसे खतीब से मुलाकात करें जो उम्मत की अलिफ से लेकर ताकि नबूवत तक बोलते हैं। वो खतीब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोलते हो। वो खतीब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लखनऊ के कोई अदीब बोलते हो। आइए हजरत का वेलकम, खैर मकदम, स्वागत इस्लामिक स्कॉलर का जोरदार नारा से, नारे तकबीर। इस तरह आप लोग नारा लगाएंगे, इस तरह नारा लगाएंगे। खतीब साहब नेपाल बॉर्डर के पास से आए हैं। भाई गोहर्रा की सरजमीन, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे तूफान रुक जाए, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे बादल गरजता है, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे समंदर में मछलियां मुस्कुराती हैं, और आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे बारिश होने पर किसान बोलता है, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे भारत का जंग जीतने पर भारत का नौजवान बोलता है, ऐसे बोलते हैं। बहुत मोतबर लोग हैं आप तमाम हजरात। बस हजरत को एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत को माइक देता हूँ उनके हवाले। बस एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत कारी मसूद साहिब किबला दुआओं से नवाजेंगे, और मैं चाहता हूँ यकीनन आखिरी निजामत है, इसके बाद हजरत अख्तर परवाज नईमी फिर पढ़ेंगे, तो आप तमाम हजरात 12 लतीफे सुनते रहेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ कि मलक तो है मेरी फर्दे खता, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, उसके बाद है सब मेरे मुस्तफा संभाले हुए। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, उसके बाद है सब मेरे मुस्तफा संभाले हुए। और तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, और बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का जिसको है मेरे अहमद रजा संभाले हुए। बस इस ख्याल के साथ ना जाने कौन सी दौलत है इनकी जुबान में,
बात करते हुए दिल जीत लेते हैं।